नमो नमः। भुआदय भुआदि प्रकरण पढ़ा रहे हैं। भुआदि में भी एक पाठ हो चुका है, आज सूत्र चलेगा। तो ये सब बता दिए। 3 होते हैं ला के स्थान में पूरे 18 प्राप्त हुए। तो अब 18 में भी भैया कह दिया नहीं 9 परस्मयी पद होंगे। तो परस्मयी पद कैसे हैं? 9 हैं, तो 9 होंगे। उसमें भी कहा नहीं भैया, अब उसके लिए व्यवस्था है। कहा नहीं, उत्तम पुरुष के एकत्व विवक्षा में क्या होगी? एक वचन होगा। यानी प्रथम पुरुष से शुरू करना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वो जो 9 ठे हैं उनकी क्रम से ये 3 संज्ञाएं होती है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। उनमें भी जो पहला वाला है उसकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा इसी तरह क्रम से हो जाती हैं। जैसे सुप में था सु औ, जैसे कि प्रथमा तो सु की एक वचन संज्ञा, औ की द्विवचन, इस तरह से इनमें भी समझ लेना। तो यहाँ व्यवस्था कर लेना कि प्रथम पुरुषस्य एकत्व विवक्षायाम, प्रथम पुरुषस्य एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, है कि नहीं? परस्मयी पद प्रत्ययस्य एक वचन, है कि नहीं? तो प्रथम पुरुष के एकत्व विवक्षा में क्या आ जाएगा? ती आ जाएगा, ठीक है? टिप आ जाएगा, टिप में पास चला जाएगा, बच्चे के क्या? ती। ठीक है भैया। अब वही कह रहे हैं कि भैया ये प्रथम, मध्यम और उत्तम ये क्या है? किसको कब प्रथम पुरुष होगा, कब मध्यम पुरुष होगा, कब उत्तम पुरुष होगा? समझ गए कि नहीं? प्रथम पुरुष क्या है? तिप तस जी, ये क्या है? प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है? सिप थस था, ये क्या है? और उत्तम पुरुष है कि नहीं? तो उसके लिए देखो पहला है मध्यम से इसमें शुरू किया। कहा मध्यम और उत्तम अगर आप जान लेंगे तो प्रथम पुरुष कहाँ होता है ये आप स्वतः जान लेंगे, है कि नहीं? पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? मध्यम और उत्तम। तो सबसे पहला कहा मध्यम पुरुष। थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि मध्यम कौन होता है और उत्तम कौन होता है और प्रथम कौन होता है। ये थोड़ा सा हम सामान्य परिचय पहले करा दे रहा हूँ। प्रथम पुरुष जानते कौन होता है? प्रथम पुरुष जैसे भवान, भवंतो, भवंता, आ, है कि नहीं? ये सब क्या है? आप, है कि नहीं? अथवा रामा, श्यामा, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है? प्रथम पुरुष माने जो बचेगा वो सब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। मध्यम और उत्तम को जानना है। तो कहा मध्यम क्या है? कहा भैया मध्यम है युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम। यानी युष्मद् का जहाँ प्रयोग हो, जहाँ तुम का प्रयोग हो, है कि नहीं, वहाँ क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ अस्मत् मेरे लिए प्रयोग हो, अपने लिए प्रयोग हो, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष हो जाता है। अस्मद्युत्तम, है कि नहीं? तो जहाँ युष्मद् हो वहाँ मध्यम, जहाँ अस्मद् हो वहाँ उत्तम। ऐसे जो बचा वो सब प्रथम। समझ गए कि नहीं? तो भवान, साह, तौ, ते, ये सब क्या हो गए? ऐसा, ये, तौ, राम, श्याम, ये सब किस में आए? प्रथम में आ गए कि नहीं आ गए? अब मध्यम कहाँ आया? जहाँ युष्मद् का प्रयोग। उत्तम कहाँ आया? जहाँ, समझ गए ना, है कि नहीं? अहम, अब भवती का रूप जानते हैं ना भैया? भवती, भवता, भवन, भवसी, भवता। तो जैसे अहम कर दिया, अस्मत् का प्रयोग कर दिया, तो अहम के साथ क्या हो जाएगा? भवामी हो जाएगा, हैं? उत्तम पुरुष हो जाएगा। अहम भवामी। युष्मद् है अगर तो तुम भवसी, तुम भवसी, तुम युष्मद् शब्द का प्रयोग हो गया, इसलिए मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, क्या? भवसी, है कि नहीं? और प्रथम पुरुष हो गया, साह हो जाए तो साह भवती, अथवा भवान कह दो तो भवान भवती, है कि नहीं? अथवा रामः अस्ति, रामा भवती, है कि नहीं? श्यामा भवती, ये सब आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भैया? तो ये इसका नियम है कि यदि अस्मत् का प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष होता है, युष्मद् का प्रयोग हो तो मध्यम पुरुष होता है, और शेष सब जगह प्रथमा। समझे कि नहीं भैया? इनको छोड़ करके अब इसी को थोड़ा विशिष्टार्थ कुछ लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अब युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, ये सूत्र है। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। युष्मद् उपपदे, कितने पद का सूत्र है? युष्मद् उपपदे, ये अभी 2 हुआ इसमें। युष्मद् सप्तम्यंत है और उपपदे ये क्या है? सप्तम्यंत है। युष्मद् उपपदे यानी युष्मद् शब्द के उपपद रहने पर, उपपद का मतलब होता है समीपोच्चरितम पदम उपपदम, पदम च सुप्तिगंतम एवं, है कि नहीं? पद किसको कहते हैं? सुप्तिगंत को। उपपद माने क्या होता है? उपपद मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, है कि नहीं? तो समीपोच्चरित जो पद होता है उसी का नाम होता है उपपद, है कि नहीं? तो समीपोच्चरितम पदम, अब पदम चा, समझे कि नहीं? तो समीपोच्चरितम पदम उपपदम, अब पदम चा।
तो इस तरह से युष्मदि उपपदे यानी युष्मद के समीपोच्चरित होने पर, समझने में, युष्मदि उपपदे का अर्थ क्या हो गया? युष्मद के समीपोच्चरित होने पर, समझ गए ना? युष्मद के प्रयोग होने पर, युष्मद के सहोच्चारण होने पर, है कि नहीं? युष्मदि उपपदे। फिर कहा समानाधिकरणे, स्थानिनी अपि मध्यमा। थोड़ा एक चीज और, स्थानिनी अपि इधर भी जोड़ लो, स्थानिनी अपि को भी जोड़ लो। आए युष्मदि उपपदे स्थानिनी अपि, स्थानिनी अपि का, स्थानिनी अपि का मतलब ये है, स्थानी का मतलब होता है प्रसंग, प्राप्ति, प्रयोग ना हो, क्या हो? प्राप्ति हो, प्रसंग हो, उसका प्रयोग ना हो, उच्चारण ना हो, समीपोच्चरित ना हो, सह उच्चारण ना हो, तब भी क्या हो जाता है? अपि माने भी, उस समय भी क्या होता है? प्रथम मध्यम पुरुष होता है, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब दो अवस्थाएं हो गई, या तो युष्मद का क्या हो? युष्मद यदि क्या हो? पद हो, यानी कि अर्थात सहोच्चारण, अथवा उसका प्रसंग हो, युष्मदर्थ की प्राप्ति हो, युष्मद का प्रयोग प्राप्त हो, है कि नहीं? युष्मदर्थ की प्रतीति हो, तब भी क्या होता है? मध्यम पुरुष हो। उसका प्रयोग ना हो, तब भी क्या होता है उसमें? मध्यम पुरुष। तो समझ गए ना? युष्मदि उपपदे स्थानिन्यपि अर्थात तस्य अप्रयोगे असहोच्चारणे अपि मध्यम पुरुषः भवति, समझे कि नहीं? कब? समानाधिकरणे, युष्मदि समानाधिकरण, युष्मद के साथ तिंग के साथ यदि समानाधिकरण हो तो, क्या है कि नहीं? तिंग के साथ का, तिंग के साथ समानाधिकरण मतलब क्या है? युष्मद का यदि तिंग के साथ समानाधिकरण हो तो, का तिंग के साथ समानाधिकरण का मतलब क्या है? तो कहा भैया तिंगवाच्य कारक वाचकत्व ही क्या है? तिंग समानाधिकरण है कि नहीं? तिंगवाच्य कारक वाचक ही युष्मद का तिंग के साथ समानाधिकरण है, समझे कि नहीं? युष्मद का तिंग के साथ समानाधिकरण क्या हो? माने युष्मद का तिंग के साथ जब समानाधिकरण होता है तभी क्या होती है? तिंग युष्मद का प्रयोग हो, अथवा सहोच्चारण हो, अथवा ना हो। लेकिन युष्मद का यदि क्या है? तिंग के साथ समानाधिकरण है तो क्या होगी? मध्यम पुरुष होगी। तिंग के साथ समानाधिकरण युष्मद का क्या है? युष्मद का तिंग के साथ समानाधिकरण क्या है? तो तिंगवाच्य कारक वाचकत्व। देखो घटा लो, जैसे त्वम भवसि, त्वम यहाँ युष्मद कौन है? त्वम है कि नहीं है? तो युष्मदर्थ हुआ त्वम। अब देखो तिंग कौन है वहाँ? भवसि में सी, यही तिंग जानते हो ना? तिप जी सिप, तो देखो सिप आ गया ना, यही सिप क्या है? ये तिंग है कि नहीं है? तो सी क्या है? तिंग है। ठीक है भैया, बताए थे कि वो सी किस अर्थ में आया है? किस अर्थ में आया है सी? हाँ बहुत बढ़िया, कौन बोला? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत ये सौरभ जी ने बोला। तो कर्ता अर्थ में आ गया। कौन? कहे ही थे लह कर्मणि चा भावे, है कि नहीं? तो कर्तरी अर्थ है लकारा, भूला करते द्विक्षा भूला ही जाता, तो कर्ता अर्थ में आया। तो बताओ कर्ता भी कारक है कि नहीं? कर्ता कर्म चा इत्याहु कारकाणि सठ, इत्याहु कारकाणि कर्ता। तो बताओ कर्ता है ना? कारक है कर्ता कि नहीं है? तो कारक तिंग कौन हुआ? सिप। भवसि में सिप, तिंग वाच्य कारक क्या हुआ? कर्ता। अरे तिंग कौन हुआ? सिप, उसे वाच्य कारक क्या है? कर्ता कारक, है कि नहीं? तो तिंग हुआ सिप, तिंग वाच्य कारक कर्ता कारक। तदवाचकत्व किस में है? युष्मद में है, क्योंकि युष्मद भी उसी का वाचक है, समझे कि नहीं? क्योंकि युष्मद का अर्थ का त्वम पदार्थ का कहाँ अन्वय हुआ है? उसी तिगर्थ जो करता है ना, उसी में अभेद संबंध से अन्वय है। किस संबंध से? अभेद संबंध से। इसीलिए वो युष्मदर्थ भी किसका वाचक है? वही तिंग वाच्य जो कर्ता कारक है उसी का वाचक है। कौन? इसीलिए युष्मदर्थ का समान
तिंग के साथ समानाधिकरण हो गया युष्मद का कि नहीं हो गया? इसीलिए क्या हो जाएगी यहाँ? मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। इसीलिए त्वं भवसि ऐसा ही प्रयोग होगा, त्वं भवति ऐसा प्रयोग नहीं होगा। समझ गए ना भैया? हाँ बोलो, तिंग समानाधिकरण कौन बोलेगा? तिंग समानाधिकरण युष्मद होने पर ही क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। कौन बोलेगा? बोलो, इस तरह से समानाधिकरण बना लेना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। तिंग है सिप, तिंग है सिप और तिंग वाच्य कारक है कर्ता, तद्वाचक किसमें है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक तद्वाचक किसमें है? युष्मद शब्द। और इसमें युष्मद अर्थ में है, यानी तुम पदार्थ में है। तो जो युष्मद पदार्थ है कैसे है? हाँ कैसे है? तो जो युष्मद पदार्थ है अर्थात जो तुम है उसका तुम पदार्थ है, उसका तिंगर्थ जो करता है उसमें, यानी सिप प्रत्यय का अर्थ जो करता है उसमें अभेद संबंध से उसका क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ अन्वय हुआ है। इसीलिए तिंगवाच्य जो कर्ता कारक है तदवाचक तो किसमें है? युष्मद में है। इसलिए युष्मद का तिंग के साथ समानाधिकरण है। समझे कि नहीं? युष्मद समानाधिकरणयम तिंग वर्तते, है कि नहीं? तिंग का समानाधिकरण युष्मद में है, युष्मद का समानाधिकरण। इसलिए क्या हो जाएगा? युष्मद समानाधिकरण है और युष्मद उच्चरित भी है, समीपोच्चरित भी है। इसलिए क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो। ठीक है भैया, यहाँ मध्यम पुरुष होता है। इसीलिए त्वं भवसि ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से समझ लें। एक सूत्र का अर्थ इसको समझ लोगे आप तो अस्मद्युत्तमा का भी इसी तरह का अर्थ है। समझे कि नहीं? अस्मदि उपपदे सति अथवा प्रयुज्यमाने सति, है कि नहीं? उपपदे अथवा प्रयुज्यमाने सति अस्मदि समानाधिकरणे, है कि नहीं? अस्मदर्थ समानाधिकरणे, है कि नहीं? किम भवति? उत्तम पुरुषा भवति, है कि नहीं? पूरा का पूरा उसी तरह है। वहाँ युष्मद था, यहाँ अस्मद है, लेकिन अहम भवामि, यहाँ भी उसी तरह से बना लेना। ठीक है भैया? हाँ। असे से प्रथमा आ गया। कौन? से का भैया? से प्रथम, अर्थात जहाँ मध्यम का विषय ना हो, जहाँ उत्तम पुरुष का विषय ना हो, वहाँ प्रथम पुरुष हो जाता है। तो यानी प्रथम पुरुष का विषय, मध्यम पुरुष का विषय क्या है? युष्मद का प्रयोग अथवा उसकी प्रतीति, है कि नहीं? और अस्मद का उत्तम पुरुष का विषय क्या है? कि प्रयोग अथवा उसकी प्रतीति, है कि नहीं? तो इन दोनों का, जहाँ इन दोनों का विषय ना हो वहाँ क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष। जैसे अगर राम का प्रयोग हो, श्यामा का प्रयोग हो, भगवान का प्रयोग हो, साहब, ये सब प्रयोग हो तो क्या होता है? वहाँ प्रथम पुरुष हो जाता है। समझे कि नहीं? जहाँ भी युष्मद अस्मद का प्रयोग नहीं रहेगा, उस अर्थों की प्रतीति नहीं होगी, वहाँ प्रथम पुरुष हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो भू धातु है, भू धातु से प्रथम पुरुष की विवक्षा में क्या आ गया? तिप। तो भू ला है, ला के स्थान में क्या आ गया? तिप आ गया। तो क्या बन गया? भूति, भूति। अब भूति से फिर आगे आएगा सब कुछ होगा। क्या सब कुछ क्या होगा? दीर्घ कर बना देता हूँ यार बहुत। तो क्या हुआ? भूति। अब क्या होगी? ती की हो जाएगी, ये सूत्र लगेगा तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र क्या है? तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम ये कहता है तिंग सित। देखो इस दो पद का सूत्र है, तिंग सित और सार्वधातुकम। तिंग चा सित चा इत्यनयो समाहारः तिंग सित और सार्वधातुकम। ये क्या करता है? सार्वधातुक संज्ञा करता है। ठीक भैया? किसकी करता है? तो दो की करता है, तिंग और हाँ, जो तिंग होगा उसकी और जो सित होगा सकारा इत्यससा सित, जो सकार जिसमें सकार की संज्ञा हुई होगी उसकी भी क्या करेगा? ये सार्वधातुक संज्ञा करेगा। तो इस तरह से आप सार्वधातुक संज्ञा को समझ सकते हो। तो ये सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करता है। ठीक भैया? अब देखो जो ती है वो क्या है? तिंग है कि नहीं है? इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। तो भूति में जो ती है वो क्या हो गया? सार्वधातुक। उसका नाम हो गया सार्वधातुक। ठीक है भैया? तो भूति में जो ती है वो क्या है? वो सार्वधातुक है। ठीक है भैया? अब देखो एक चीज और, इसका सूत्र का पूरा अर्थ क्या है? तो धातु के अधिकार में जो विहित हो, इतना और विशेषण देना है कि धातु के अधिकार में जो विहित हो और तिंग और सित हो उसकी क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। नहीं तो सस है ना, सस, उसकी भी क्या होने लगेगी? क्यों? सित है कि नहीं है? सकार की संज्ञा होती है। इसलिए धातु के अधिकार में जो विहित हो वो धातु के अधिकार में विहित नहीं है, वो प्रातिपदिक के अधिकार में विहित है, इसलिए उसकी क्या नहीं होती है? ठीक है ना भैया? तो धातु के अधिकार में जो विहित हो, तिंग और सित हो, उसकी क्या होती है? ठीक है? हाँ। अब देखो तो ती की क्या हो गई? सार्वधातुक संज्ञा हो गई। तो
तो भू ती क्या है, सार्वधातुक है। अब आगे चलो बढ़ो। अब आया सूत्र एक ठो कर्तरि, देखो इसी लिखा तिंगा सितश्च धात्व अधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः, है कि नहीं। तिंग और सित की धात्व अधिकार में जो उक्त हैं, कहे गए हैं, धातु से जो विहित हैं, उनकी क्या होती है, एतत् संज्ञा स्युः, माने सार्वधातुक संज्ञा स्युः। अब आया सूत्र कर्तरि सप, सूत्र क्या है, कर्तरि का भैया, कर्तरि माने कर्तर्थे, सप सप से है कि नहीं। कर्तर्थे किसके परे रहते, सार्वधातुक के परे। कहाँ कर्तर्थे सार्वधातुक के परे धातु सप, सप जो होता है किससे होता है, धातु से होता है। कब होता है, जब कर्तार्थक सार्वधातुक परे रहेगा तब, यानी कर्ता अर्थ का वाचक जब सार्वधातुक पर में रहेगा तभी धातु से क्या होगा, सप प्रत्यय होगा। ठीक भैया। तो अब बताओ ती क्या है, सार्वधातुक है कि नहीं है, कर्तर्थक सार्वधातुक है कि नहीं है, क्योंकि कर्ता ही अर्थ में आया है ना। तो कर्तर्थक सार्वधातुक परे है ती, इसलिए क्या हो जाएगा, धातु से भू धातु से सप प्रत्यय हो जाएगा है। तो क्या हो जाएगा, भू सप ती, भू सप में क्या हो जाएगा, सकार की भी संज्ञा, बचे क्या। अब बताओ सप क्या हो गया, सित हो गया कि नहीं हो गया, अधातु से भी विहित है कि नहीं है, धातु अधिकार भी है कि नहीं, इसलिए इसकी भी क्या हो जाएगी, समझ गए ना। तो भू आती, ठीक, क्या बना, भू आती। अब आगे बढ़ो भैया। अब आया सूत्र सार्वधातुकार धातु कयो हो, सार्वधातुकार धातु कयो हो। कहा भैया सार्वधातु के परे रहते, आर धातु के परे रहते, इगंतांग के अंत्यल को गुण होता है। ठीक है भैया, ये सूत्र गुण करता है। किसके परे रहते, हाँ दो परे रहते। सार्वधातुक आप जान गए हो, आर धातु अभी बाद में जानोगे, है कि नहीं। आर धातुकम है कि नहीं, आर धातुकम शेषा आगे आएगा सूत्र, उसमें आप क्या जानोगे, हाँ तिंग सिद्भ्यो न्यो धातु भीता प्रत्यय संज्ञा से गए। तो आर धातुकम शेषा से बोल नहीं ना पा रहे हो, बोलना चाहिए महाराज। क्या है, मौका मिले तुरंत क्या बोलना चाहिए। तो देखो इगंतांग से अंत्य स्थाने गुणा से, है कि नहीं। इगंतांग के अंत्यल को क्या होता है, गुण। किसके परे रहते, सार्वधातुक और आर्ध धातु के परे रहते। अब देखो जो सप है भू आती, यहाँ दो ठो सार्वधातुक है, एक ठो आ भी है, एक ठो लेकिन जो ती है उससे परे इगंतांग नहीं मिलेगा, बीच में किसका विधान हो जाएगा, आ का। इसलिए किसको पकड़ो, आ को। तो सार्वधातु कौन हो गया, आ। उससे अब विहित पूर्व इगंतांग कौन हो गया, भू का, नहीं भू क्या हो गया, इगंतांग हो गया। इगंतांग कौन हो गया, भू। उसका अंत्यल कौन हो गया, ऊ। उसको क्या हो जाएगा, ऊ को गुण का होगा बेटा, ओ। तो क्या हो गया, भो आती, भो आती, और ओ को क्या हो गया, क्या बन गया, भाव आती, मिला दो भगवती। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, अरे दिक्कत ना हो तो बोलो नहीं, यदि दिक्कत हो तो बोलो हाँ। दिक्कत है कोई, बहुत बढ़िया यार। तो इस तरह से भगवती बन गया। कोई दिक्कत है बताओ, कितना जल्दी बन गया। अब तो आप 1-2 सेकंड में क्या बना दोगे, इसी तरह भवता बनाना। देखो भाव बना लेना, आगे क्या है, तर्स आ जाएगा। उधर उधर क्या आ गया, तस, तो भव तस ऐसा करूँ तो इस भवता बन गया ना। भवती भवता भवंती, भाव बना लो, उधर जी आ गया, जी कंद टिप तस जी, तो बहुवचन में क्या आएगा, जी। तो भाव जी, भाव जी। अब जी को क्या हो गया, ये सूत्र एक ठो लगेगा इसमें, जो अंतः। सूत्र क्या लगा, ये कहता भैया प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशः, प्रत्यावयवस्य झस्य। कहा प्रत्यय का अवयव जो झा उसको अंत आदेश हो जाता है कि नहीं। तो झी क्या है, प्रत्यय है, उसका अवयव झा है, उसको क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तुम बताओ, अंत आदेश होने पर भाव अंत हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हाँ अंत होगा है। झा को अंत हो रहा है ना, समझे अमृत भैया, किसको हो रहा है, हाँ। तो ई बचा ना उसमें, झी में ई भी है, वो ई तो बची रह गई कि नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो झा को हुआ, तो अंत और ई मिला दो तो क्या बन गया, अंत। तो भाव अंत। अब एक सूत्र लगेगा अतो गुण। सूत्र क्या लगेगा, अपदानता दतो गुणे परता परूप में का देशा से, है कि नहीं। परूप में का देशा, तो अपदान तकार कौन हो गया, भाव का आ, उसे गुण परे कौन है, अंति का। तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पररूप के पूर्व रूप होता हो, हाँ पररूप होता है। तो पररूप हो गया तो क्या बन गया, भवंती, है कि नहीं। तो भवती भवता भवन, भवस इसी तरह भाव सिप है, मिला दो भवसी। फिर भवसी भवथा, इसी तरह भाव थस, मिला दो भवथस, सगरु भवथा।
तो भवसी भवथा भवथ, सिर्फ थस था आ जाएगा, हो गया भवथ। अब आया उत्तम पुरुष, है कि नहीं? उत्तम पुरुष में क्या है? मिप वस मस, मिप वस मस। अब क्या हो जाएगा? भव बन गया, भव मिप, मिप में क्या बचा? मी, तो भव मी। अब क्या होगा? आप सूत्र लगेगा, कौन सा? अतो दीर्घो। आप थोड़ा सा यहाँ समझने जा रही है, देखो अदो दीर्घो यही सूत्र है, 3 पद का सूत्र है का अदंतांग से दीर्घा यादु सार्वधातु के परे, है कि नहीं? अदंतांग को दीर्घ होता है, अदंतांग से अंत्य शैला जोड़ लेना चाहिए, है भैया? क्या करना चाहिए? अदंतांग से अंत्य शैला स्थान यादव सार्वधातु के परे, है कि नहीं? यदि सार्वधातु के यदि पर में हो तो क्या होता है? अदंतांग के अंत्य को दीर्घ होता है, दीर्घ होता है। तो अदंतांग कौन हो गया? भाव। अच्छा, भाव की अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी महाराज? बोलो, भाव की अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी? किससे होगी? है कि नहीं अभिलेष भैया? किससे? किसको मान करके अंग संज्ञा होगी? कौन प्रत्यय है? हाँ, मिप प्रत्यय। बहुत बढ़िया। और भी किसी प्रत्यय को मान करके किसी को हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सबको मान कर, अच्छा सबको मान करके किसकी होगी? सबको मान के किसकी होगी और मिप को मान के किसकी होगी? बताओ। तो सबको मान करके हाँ भू की होगी, भाव कहाँ बचेगा? भू किया है तो भू की सबको मान करके भू की होगी और मिप को मान करके भव की होगी, यानी सब विशिष्ट की होगी। कैसे होगी? सब क्या है? विकरण है। सब क्या है? तो धातु और प्रत्यय के बीच में आया ना, उसका नाम है होता है विकरण है। तो विकरण है कौन? सब। तो विकरण विशिष्ट कौन हो गया? भव है। विकरण से सहित कौन हो गया? भव। उसकी अंग संज्ञा किसको मान के होगी? कैसे होगी? करना है यहाँ अंग संज्ञा ही विशेष है, इसको जरूर लोग पूछते हैं और जानना चाहिए। क्या कैसे होगी अंग संज्ञा? तो देखो, यह प्रत्यय अस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् परे अंग संज्ञा स्यात्। तो बता दीजिए। यह प्रत्यय मिप प्रत्यय यस्मात् क्रियते भू धातोः क्रियते तदा शब्द स्वरूपम भव इति शब्द स्वरूपम। तदादि शब्द स्वरूप। तदादि तदादि मतलब क्या होता है? भू आदौ यस्य तर्यत्र भू आदि यस्य यस्य तदादि। तदादि तो भू किसके आदि में है? सबके आदि में है। सपः आदौ वर्तते, अतः भू आदौ यस्य, यस्य लेकिन ऐसा कौन हो गया पूरा? भू आदि यस्य, ऐसा तदादि कौन हो गया पूरा? भाव सब विशिष्ट हो गया। उसकी क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा तस्मिन् प्रत्यय परे। किसी प्रत्यय के? समझे कि नहीं? तो तदादि कहने का यही फल है, समझे कि नहीं? तो तदादि कौन हो गया पूरा? भव सब विशिष्ट, विकरण विशिष्ट। इसकी अंग संज्ञा करने के लिए ही क्या रखा गया है? तदादि ग्रहण किया है। समझे कि नहीं? भवामि भविष्यामि इत्यादि विकरण विशिष्टस्य अंग संज्ञार्थम तदादि ग्रहणम, है कि नहीं? ये वहाँ सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही लिखा गया है। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया ना, तदादि के फल जान गए ना क्या है? कैसे अंग संज्ञा हुई जान गए ना? तदादि ग्रहण से, यानी भू है आदि में जिससे, प्रकृति है तत् से किसको लेना है? प्रकृति को। तो तत् प्रकृति है, तत् प्रकृति का मिप की प्रकृति कौन है? भू धातु ना है, क्योंकि भू धातु से ही ना मिप प्रत्यय हुआ है। अतः भू मिप प्रत्यय की प्रकृति है भू, वह है आदि में जिसके, तो सबके आदि में है। ऐसा समुदाय कौन हो गया पूरा? भाव माने भू आ, उसकी क्या हो जाएगी? पूरे की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो अदंतांग कौन हो गया? भव, विकरण विशिष्ट भव। उसको क्या हो गया? अंत्यल कौन हो गया? आ, उसको दीर्घ हो जाएगा तो भवा। आगे ये आदि सार्वधातुक परे कौन है? मिप, इसलिए क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा तो भवामि है, भवामि। इसी तरह वस में भी ये आदि सार्वधातुक परे है, वहाँ भी दीर्घ कर देना तो भवावस सकुरुच भवावह, भवा भव मस, यहाँ भी दीर्घ कर देना तो भवामस सकुरुत भवामह, तो भवामि भवावह भवामह। इसी चीज को आप देखोगे तो वहाँ वृत्ति में बड़े रूप से व्यवस्थित रूप से प्रयोग करके दिया है कि सह भवति। प्रथम पुरुष का देखो प्रयोग कर दिया, अस्मत् के साथ द्विवचन मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है, अस्मत् के साथ उत्तम पुरुष का और युष्मत् के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग करके प्रयोग कर दिए। क्या प्रयोग किया है? सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः,
वयम भवामः। इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। अब आया परोक्षे लिट, तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे।